सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक्निकल बादशाह और साथ में बने घंटी का आइकन को जरूर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने टेक्स्ट के अंदर जो फायर इफेक्ट है वो किस तरह लगा सकते हैं। तो फाइनली आपने ऐसे टेक्स्ट देखे होंगे जिनके अंदर जो है आग वगैरह चल रही होती है, इसको कहते हैं फायर इफेक्ट। तो आपका दिल करता होगा कि हम ये जो फायर इफेक्ट है ये अपनी टेक्स्ट के अंदर किस तरह लगा सकें। तो आप फाइनली आप व्हाट्सएप स्टेटस के लिए बनाना चाहते हैं टेक्स्ट या फिर अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो आप बना सकते हैं। बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपने करना ये, आपने मेरी वीडियो को आखिर तक देखना है। हो सके तो आपने मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर देना है, क्यों ना कि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। तो फाइनली आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक फायर टेक्स्ट है, तो आप इससे भी बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मैं अपने तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो अभी तक चैनल टेक्निकल बादशाह पे नए हैं वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने घंटी के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड, हम अपना बिना वक्त ज़ाय के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो आपके पास 3 एप्लीकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो पिक्सल लैब है जी, आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी, और एक बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड रेजर है। तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाके पिक्सल लैब और रेजर लिखें तो ये 2 एप्लीकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तीसरी एप्लीकेशन का मैं आपको बाद में बताता हूँ। सिंपली सबसे पहले तो आपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद आप भाइयों ने करना ये है, आपको ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है, नीचे इमेज साइज़ पे जाना है। तो आपने इस पिक्चर का जो साइज़ इसे यूट्यूब थंबनेल के बराबर कर देना है। तो अब इसने आपने जो बैकग्राउंड है इसका कलर चेंज करने के लिए आपने नीचे लास्ट वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नंबर फर्स्ट पे ही आपको कलर वाला और ब्लैक वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आपने अपने जो बैकग्राउंड है उसे ब्लैक कर लेना है। ऊपर आपको प्लस का आइकन मिलेगा, आपने उस पर क्लिक करना है और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपने इधर अपनी पसंद का जो कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। तो फाइनली मैं एक छोटा सा जो टेक्स्ट है लव, इसे लिख देता हूँ। तो इसे लिखने के बाद इसका जो साइज़ है वो मैं बड़ा कर देता हूँ। साइज़ बड़ा करने के लिए आपने नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद इधर से भी साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भाइयों ने करना है तो आप भाई ऊपर से भी इसका जो साइज़ है वो पकड़कर बड़ा कर सकते हैं। तो फाइनली आपने टेक्स्ट लिखने के बाद आपने इसका जो फ़ॉन्ट है उसे चेंज करना है। तो इधर आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो इधर आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट है, आपको जो पसंद का फ़ॉन्ट आता है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट जो है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली इस तरह हमारा जो लव है आपने पूरी स्क्रीन पे यानी कि आपको जो टेक्स्ट है उसे लिख देना है। उसके बाद ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक्सपोर्ट इमेज का आपने जो अपनी पिक्चर है उसे सेव टू गैलरी कर लेना है। जिस तरह हमारी पिक्चर सेव हो जाती है उसके बाद आपने करना ये है, उसके बाद आपने सिंपली जो आपका बैकग्राउंड रेजर है आपने उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको लोड पिक्चर पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली अपनी वही जो पिक्चर है जिसको आपने बनाया था आपने उसे ओके कर देना है। और इस पे नीचे ऑटो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने जो वाइट कलर है उसे रिमूव कर देना है। लव के अंदर जो वाइट कलर है उसे रिमूव कर देना है। तो आप जिस तरह रिमूव करेंगे आपका कुछ इस तरह जो है लव की जो पिक्चर है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपने इसको भी मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद सिंपली आपके पास काइनमास्टर होना चाहिए। तो आपने अपना काइनमास्टर से ओपन कर लेना है। तो जिन भाइयों के पास काइनमास्टर नहीं है उन भाइयों ने करना ये है, आपने अपना काइनमास्टर विदाउट वाटरमार्क किस तरह मिलना है तो लिंक पड़ा है वीडियो के नीचे, आपने जाइए देखिए। विदाउट वाटरमार्क काइनमास्टर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो करिए। तो आपने अपना एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करने के बाद नंबर फर्स्ट पे ऊपर आपको मीडिया वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नंबर फर्स्ट पे बैकग्राउंड पे जाना है। आपने ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसकी जो साइज़ है आपने इसे बढ़िया कर देना है, यानी कि बड़ा कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। तो नीचे ही आपको लेयर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नंबर फर्स्ट पे मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाएँ। तो आपने जो फायर इफेक्ट जो है ये आपको वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। आप जाइए उधर से इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं इसका जो ये फायर इफेक्ट जो मैंने लगा दिया है ये फायर इफेक्ट आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपने करना ये है, आपने अपनी जो पिक्चर थी वो अभी लगाई है बैकग्राउंड रेजर से रिमूव करके, आपने उसे उठा लेना है और आपने इसी पिक्चर को इधर लगा कर रख देना है। तो फाइनली ये आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने अपनी वीडियो को जो है प्ले कर लेना है। तो इसका जो पहले तो आपने जो ये पिक्चर है इसकी जो साइज़ है ये भी आपने बड़ा कर देना है। उसके बाद आपने ओके करने के बाद अपनी जो वीडियो है उसे प्ले करके देख लेना है कि हमारे जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसके अंदर एक फायर इफेक्ट लगाया है वो कैसा रहा। तो फाइनली आप देख रहे हैं यानी कि हमने एक लव टेक्स्ट लिख के इसके अंदर एक फायर इफेक्ट लगाया है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया देखने को लग रहा है। अगर आप भाइयों को और कोई क्वेश्चन है तो इस इफेक्ट के बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो फाइनली हम जो अपना यही जो वीडियो एडिटिंग की थी इसको अब सेव करके अपने तमाम भाइयों के साथ दिखा देता हूँ। ये जो टेक्स्ट है ये कैसा रहा।
तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेव होना स्टार्ट हो जाता है। तो वीडियो को प्ले करके अपने तमाम भाइयों को बता देता हूँ। तो फाइनली अगर भाई किसी भाई का कोई क्वेश्चन है इस इफेक्ट के बारे, वीडियो एडिटिंग के बारे, तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी लेना है। तो अपनी पिक्चर के अंदर आप फायर इफेक्ट किस तरह लगा सकते हैं, तो इसमें पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अगर आप भाई देखना चाहते हैं तो वो भी जाकर देखिए कि आप अपनी पिक्चर के अंदर यानी कि फायर इफेक्ट किस तरह लगा सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। जो भाई अभी तक चैनल टेक्निकल बादशाह पे नए हैं वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने घंटी का आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। हम चलते हैं, अपनी वीडियो जो है वो हमारी सेव हो चुकी है, हम उसे प्ले करके देख लेते हैं। हम प्ले करते हैं वैक्स प्लेयर पर। ये इफेक्ट है, हमें जो इस तरह इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो फाइनली बहुत ही बढ़िया है। आप इससे भी बढ़िया इफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप काइनमास्टर पे बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको एक दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये बिल्कुल फ्री में है, ये एप्लीकेशन आपको फ्री में जो है प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाती हैं। तो फाइनली आखिर पे एक ही बात कहना चाहूँगा अपने तमाम भाइयों से कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।